हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, मेडिजेई कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली से। देखो, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। बेटा क्या डिस्कस कर रहे थे भाई? बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने डिस्कस किया था एटम्स। क्या डिस्कस किया था बेटा? एटम्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। कोई ज्यादा वो फर्क नहीं है। जो पुराने एंशिएंट टाइम के मेटल हैं जैसे गोल्ड वगैरह, आयरन, सिल्वर, उनके नाम एज इट इज। बाकी सबके पीछे क्या लगा दो? आईयूएम मेटल के पीछे, और नॉन मेटल के पीछे GNON। यस और नो, बस एक रेफरेंस है। उसके बाद किसकी बारी आती है? कैटायन। कैटायन का नाम काफी अच्छे से लिखा जाता है। हर किसी के पीछे क्या लगाओ? आईयूएम प्लस क्या? आयन है तो आयन। डन। सोडियम आयन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का आयन, ये सब किए थे हमने। ओके, उसके बाद दो चार एग्जांपल और पढ़े थे जो मल्टीपल एटम्स के थे। किसके थे बेटा? मल्टीपल एटम, जिनको जैसे कि सबसे पहले क्या देखा था बताओ जरा, याद हो तो। आयरन नहीं, वो अलग है ना ना। मैं मल्टीपल एटम की बात कर रहा हूं। आयरन तो कितना एटम हो गया? एक। मल्टीपल एटम ये पढ़ा था क्या? NO2+। देखो जरा, NO+ पढ़ा था क्या? हाँ, ये पूछ रहा हूं बेटा। आयरन तो एक ही हो गया ना वो। ओके, इनके क्या नाम बताए थे ये बताओ। पहले का नाम बताओ क्या था? नाइट्रोनियम आयन। क्या नाम था? और दूसरे का? नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ये अमोनिया है। इसके ऊपर अगर एक हाइड्रोजन और जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। अमोनिया में आयन। ऐसी H2O होता है, H2O के ऊपर एक और जोड़ दो तो H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम में आयन। इसके अलावा हमने देखा था C6H5NH2, ये बेंजीन रिंग है अपनी, इसके ऊपर NH2 लगा हुआ है ऐसे। इसके ऊपर भी जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा बोलो? NH3 पॉजिटिव। ये क्या था? एनिलीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? एनिलीनियम आयन। एक पिरिडीन होता है, पायरिडीन बुला लो, पिरिडीन बुला लो, ऐसे। इसके पास एक लोन पेयर है, यहां जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा बोलो? प्लस का और एक H, तो पिरिडीन नाम है इसका। बताओ क्या हो जाएगा? पिरिडीनियम आयन। लिख लो ये सब। ओके, इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कुछ ऐसे मेटल भी होंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मल्टीपल। क्या होगी बेटा? अगर लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लास्ट में क्या यूज करोगे? सफिक्स OUS। क्या यूज करोगे? फेरस, क्यूपरस, याद है? स्टेंटेनियस, याद है? ओके। और अगर उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हुआ तो उसके पीछे क्या लगाओ? IC। एक फेरिक, क्यूपरिक, स्टेंटेनिक। याद आया कुछ? कर लोगे ये वाला भी? ठीक है, चलो हेडिंग डालो फिर। एनायन, ये तो कौन सा नंबर है? 1 2 3 जो भी। एटम, कैटायन, वही है ना? देखो एक बार चेक करो, एटम और कैटायन दो ही हुए, तो ये तीसरा है। तो दो ही हुए क्या? तीसरा तो नहीं था वो। खैर जो भी है, जो आप नेक्स्ट नंबर डाल लेना बस। हेडिंग डालो एनायन। एनायन से लिख लो। बस एक बार के लिए, आगे एनायन को फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? दो बार पढ़ेंगे, एक बार एनायन। या फिर पहले एक काम करो, तुम इसको भी छोड़ो, एक काम करते हैं अलग अलग ही पढ़ लेते हैं। 3 नंबर पे तुम एसिड डाल लो। पहले ये एसिड पढ़ लेंगे, इसके अनायन पढ़ लेंगे, फिर दूसरे टाइप के एसिड पढ़ेंगे, उनके अनायन पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे। ये मैं ऐसे लिखवाने वाला था, 2 टाइप के एसिड पढ़ोगे। लिखो एसिड, डाल ली हेडिंग बेटा? लिखो एसिड आर ऑफ, एसिड आर ऑफ 2 टाइप। एसिड आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के होते हैं। ए में लिख लो हाइड्रा एसिड, और बी में लिख लो ऑक्सी एसिड, OXY। हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। डन। हेडिंग डालो हाइड्रा एसिड ऐसे करके। ये 3 है ना? 3.1 हाइड्रा एसिड लिख लिया? लिखो। देखो, एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए? एक कोई नॉन मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो लिखो एसिड विच कंटेन, एसिड विच कंटेन
एसिड विच कंटेन ए हाइड्रोजन, एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन and a non-metal and a non-metal but no oxygen, NO। समझाओ क्या हुआ? एक हाइड्रोजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। अगला पॉइंट या अगला रूल जो भी तुम लिखना चाहो लिखो। द नेम ऑफ हाइड्रा एसिड, the name of hydra acid have prefix hydro, HYDRO हाइड्रो, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख लो या और लगा के लिख लो। और देखो अभी अभी आपने लिखा हाइड्रो, कई जगह ये भी यूज कर देते IVDR, ओ की जगह और नहीं आता कई बार, ये लिख लो बस इतना। या तो हाइड्रो यूज करेंगे या क्या यूज करेंगे? HYDR। क्या यूज करेंगे, सफिक्स या प्रीफिक्स? एंड कंटिन्यू करो। एंड द सफिक्स अटैच सफिक्स सॉरी सफिक्स तो बताया नहीं। एंड सफिक्स रहेगा आई से। क्या रहेगा बेटा? अंडरलाइन कर लेना, ऐसे पूरे को कर लो चाहे। सफिक्स इक एंड सफिक्स इक अटैच टू द स्टीम बेस्ड STEM stream based on the name of constituent element, on the name of constituent element ब्रैकेट में लिखो अदर देन, ब्रैकेट में लिखो बेटा अदर देन हाइड्रोजन एटम, अदर देन हाइड्रोजन एटम। डन। क्या हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होना चाहिए। कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन के अलावा। यस और नो? चलो चेक करते। अभी तुम बहुत बार पढ़ चुके हो, नाम बताओ। हाँ अब याद आ गया। हाइड्रोजन है तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रीफिक्स। हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है। एक हाइड्रोजन है, एक नॉन मेटल है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन से एसिड है ये? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड के पहले क्या लगाएंगे? हाइड्रो। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन। सफिक्स क्या लगाएंगे? इक, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरिक। क्या हो जाएगा? क्लोरिक। तो नाम बताओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लो फिर फटाफट। HBr का बता देना, HI का बता देना। अब लिख लोगे ना इनके नाम। दूसरे का क्या हो जाएगा? ब्रोमीन वाले का ब्रोमिक हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। तीसरे का हाइड्रो आयोडो एसिडिक, आयोडो इक लगा देना, आयोडोइक एसिड। HF का क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डन। लिखो फटाफट, सब लिख लेना तुम लोग। HBr हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। हाइड्रो आयोडिक एसिड HI। लिख लिया? HF का भी लिख सकते हो, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अच्छा इसका बता दो, ये शायद हो सकता है तुमने पहले नहीं सुना। ये साइनाइड होता है, इसका पता है? तो तुम्हें IUPAC नाम पढ़ाएंगे, ये फंक्शनल ग्रुप होता है CN, ठीक है, लिखवाएंगे। हाइड्रोसायनिक एसिड, क्या नाम हो गया बोलो? हाइड्रोसायनिक एसिड लिखो। हाइड्रोसायनिक एसिड। चलो तो इसका नाम बताओ अब तुम, H2S का।
हाइड्रो, बोलो बोलो ड्रो मत, सल्फ्यूरिक, हाँ तो सही ना बोला बिल्कुल बेटा, क्या दिक्कत हो गई? हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। डन। तो दिक्कत लिख लोगे सबके नाम, अब पता चला इनके नाम कैसे लिखे जाते, हो गया आइडिया थोड़ा बहुत? ठीक, नेक्स्ट एनायन 3 और 4, ऐसे लिख लेना, एनायन फ्रॉम हाइड्रो एसिड या हाइड्रा एसिड। अब तुम समझ जाओ कौन से एनायन पढ़ेंगे बताओ पहले, जो इससे बनेंगे, जो किससे बनेंगे? इन एसिड से। क्या हटाना बताओ? हाइड्रोजन। क्या हटा देना बताओ? इससे क्या बनेगा? Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, फ्लोरीन माइनस, Cn माइनस, सल्फर माइनस या -2, माइनस का 2। कोई दिक्कत? हेडिंग डालो, एनायन फ्रॉम हाइड्रा एसिड। लिखो, वी यूज सफिक्स IDE, IDE। कौन सा सफिक्स यूज करना है? चलो भाई, सबसे पहले H माइनस, D माइनस, ठीक है? बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्राइड आयन, आयन हो गया ना अभी? ओके, दूसरे का ड्यूटेराइड आयन। स्पेलिंग लिख लोगे क्या? अरे बोलो। HYDRID, हाइड्राइड आयन। ड्यूटराइड की बताओ भाई, DEUTRID, सही है क्या? सर हमें खुद ही नहीं आती, सही है क्या? क्या आएगा बेटा? TE, DEUTERIDE। ओके, वेरी गुड भाई। अभी भी गलत है? मैं तेरे से पूछा, मुझे लगा तेरे को आती है, क्या फायदा फिर? सही है गलत है बताओ भाई? अभी भी गलत है? अब सही है? गूगल क्यों कर ले भाई? सही है, ड्यूटराइड हो गया। ओके, उसके बाद क्या आएगा? फ्लोरीन। इसका क्या नाम हो जाएगा? फ्लोराइड। Cl का क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो लिखो ना फटाफट, वो क्या देख रहे हो? लिखो, जब आता ही है तो। जिसको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वाले टीचर से संपर्क करें, केमिस्ट्री वाले टीचर से केमिस्ट्री की उम्मीद करें। हाइड्राइड, ड्यूटराइड बेटा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड। ठीक है, आयोडाइड एंड साइनाइड। लिखो फटाफट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड। लिख लिया? ओके, अब बात आती है ऑक्सीजन वाली फैमिली की। ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा? हाँ, तो इसका क्या नाम होगा बोलो? ऑक्साइड। क्या नाम होगा इसका? ऑक्साइड आयन। सल्फर का और बताओ तो, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है? सल्फर। ऑक्सीजन के नीचे कौन आएगा? सल्फर। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सल्फर का सल्फाइड आयन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, सल्फर। इस फैमिली में सल्फर के नीचे क्या आता है? देखो तुम ध्यान से देखो, अपन ने क्या पढ़ा? हाइड्रोजन ड्यूटेरियम पढ़ लिया, फिर ये वाली फैमिली पढ़ ली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाली। इससे पहले कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर वाली। फिर कौन पढ़ेंगे? नाइट्रोजन वाली। समझ गए? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे कौन आएगा? दिख रहा है बेटा ये? सल्फर के नीचे कौन आएगा? सेलेनियम। ऐसे देख रहे हैं, भूल गए क्या? ओ, सावधानी से
टीपो, याद आया कुछ? भूल गए? ओ सावधानी से टीपो, नहीं आया क्या याद? कुछ करवाया था? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे क्या आएगा? टेल्यूरियम। डन। तो इसका नाम बताओ पहले क्या होगा? ऑक्साइड आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फाइड, SULPHIDE। नेक्स्ट सेलेनियम का सेलिनाइड, SELENIDE। नेक्स्ट टेलुराइड, TELLU, लिखो TELLURIDE। हो गई टेलुराइड। अरे लिख लो जल्दी जल्दी, मुंह मत देखा करो तुम, ऐसे लगते हो जैसे गंवार लोग बैठे। फ्लोरीन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अब किसकी बारी? नाइट्रोजन फैमिली की। किसकी बेटा? नाइट्रोजन के ऊपर होता है माइनस का 3 चार्ज। नाइट्रोजन के नीचे कौन आएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के नीचे कौन आएगा? आर्सेनिक। नाइट्रोजन का बताओ क्या हो जाएगा? नाइट्राइड। क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्राइड। हाँ जी भी। फॉस्फोरस का बता दो। फॉस्फाइड, वेरी गुड। आर्सेनिक का बता दो। आर्सेनाइड, बहुत बढ़िया। आयन और लिख लो सबके आगे। नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड। नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड। आयन लगाते जाना भाई सबके बीच। तो दिक्कत? कार्बन वाली फैमिली, इसका नाम होता है कार्बाइड। ठीक है, बस काफी हो जाएंगे इतने तो। एक बार स्टार्टिंग से सबके नाम बता दो मेरे को। कार्बन के नीचे कौन होता है वैसे? सिलिकन। क्या होता है बेटा? सिलिकन का क्या हो जाएगा? सेलेनाइड। एक बोरोन का भी आ सकता है, लिख लो बोराइड। ठीक है, लिख लो एक बार सारे। अब तुम समझ गए, बस तुम पता लगा लो लिखना कैसे। चलो नाम बता दो एक बार स्टार्टिंग से। भाई साहब इसका क्या नाम होगा? इसका बोलो। फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड। वेरी गुड बेटा, शाबाश। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलते जाओ। सेलेनाइड, टेलुराइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, आर्सेनाइड, कार्बाइड, बोराइड। और आगे क्या लगा दोगे? आयन। ये सब के सब हाइड्रा एसिड के क्या है? एनायन। अब कि सर एसिड तो भूल गए आप, H2SO4। एसिड है कि नहीं है? एसिड तो है। प्रॉब्लम क्या है बताओ? हाइड्रा एसिड और इसमें क्या डिफरेंस है? ऑक्सीजन। तो ये कुछ अलग है, तो इनके जो सरनेम होंगे एनायन के, वो भी क्या लिखे जाएंगे? अलग तरीके से। कोई दिक्कत हो बोलो? इसलिए हाइड्रा एसिड और उसके एनायन। अब फिर से एनायन पढ़ेंगे, सॉरी फिर से कौन से पढ़ेंगे? एसिड। कौन से एसिड? ऑक्सी एसिड। याद देखो अभी एसिड कितने टाइप के लिखवाए हैं? एक हाइड्रा और दूसरा ऑक्सी एसिड। क्या लिखवाया बेटा? ऑक्सी एसिड। उनको ऑक्सी एसिड भी बुला देते हैं, जिसमें क्या हो? एक तो क्या हो? हाइड्रोजन। एक क्या हो? मेटल या नॉन मेटल भी आ सकता है कई बार इनमें, तो नॉन मेटल ही जनरली आता है, मेटल कभी कभार आ भी सकता है कोई। डन। उसके अलावा क्या और हो? ऑक्सीजन हो। तो इन सब के नाम अलग तरीके से लिखे। अब इनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, बहुत मल्टीपल नाम लिखे जाएंगे। जैसे ये H2SO4 है, इसी का एक दूसरा भाई है H2SO3। इसे नाम पता है इन दोनों का? इसका नाम इसका नाम है सल्फ्यूरिक और इसका नाम है सल्फरस। इसका नाम क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक। आ जाओ बेटा, बैठो जल्दी बैठो। सल्फ्यूरिक एंड सल्फरस एसिड। सल्फ्यूरिक क्या होता है बताओ? ये वाला। सर पता कैसे लगाएंगे? तुम देखो, जब तक तुम पता नहीं लगा तब तक के लिए ये रख लो, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? उसके पीछे आईसी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आईसी लगा देंगे। जिसके ऊपर ऑक्सीजन कम होंगे उसके आगे क्या लगा देंगे? OUS। समझने वाली बात है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, होता ही ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर पे। किसके बेसिस पे होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। वो तुम्हें निकालना आता नहीं, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? किसी को पता है? देखो जब तुम स्टार्टिंग में आए थे ना, तब हो सकता है किसी बच्चे का एडमिशन लेट हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया था।
करना क्या होता है आपको, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको क्या मानना होता है x, और बाकी सबका चार्ज क्या कर देना होता है ऐड। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी रेडॉक्स चैप्टर शुरू होगा, उसका पहला टॉपिक यही है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब तक वो कैलकुलेट नहीं हो जाता तब तक आप क्या याद रखोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होंगे ज्यादा, तो उसके आगे पीछे क्या लगाओगे इक आईसी, यस और नो, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होंगे कम, तो उसके पीछे क्या लगाओगे OUS। सल्फरस सल्फ्यूरिक, सल्फरस सल्फ्यूरिक, Fe+2 Fe+3 OUS IC, याद है, कम ऑक्सीडेशन स्टेट, कम ऑक्सीडेशन स्टेट OUS, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इक इक, ये बाद में वही आ जाएगा, समझ गए बात को, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, अभी के लिए बस ऑक्सीजन याद रखना है तुम्हें, सारी चीजें लिखवाएंगे, टेंशन ना लो। कितने पॉइंट हो गए, तो सॉरी नंबर कितने हो गए, 4 हो गए क्या, लिख लो 5वां फिर से, 5वें के ऊपर नाम ही डाल लो तुम, क्या था बोलो, डालो हेडिंग ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड, ऑक्सी एसिड और ऑक्सो एसिड। बताओ डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, एक तो क्या होना चाहिए हाइड्रोजन, और एक क्या होना चाहिए नॉन मेटल, और क्या होना चाहिए साथ में ऑक्सीजन भी होना चाहिए, लिख लो फिर। द एसिड विच कंटेन, द एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन कोमा मेटल और नॉन मेटल, जनरली नॉन मेटल ज्यादा आएंगे, फुल स्टॉप, बस समझ गए ना। हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड, वो सब ठीक है तुम समझ गए, बस ऐसे लिखते हैं ना, अरे हाँ है ना, 10वीं तक यही पढ़ा है ना सर, यही तो एक एक्स्ट्रा लाइन बचती है एग्जाम के लिए, आए चाहे, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज दिस, सर यही तो एक लाइन आती है कि वो आप लिखवा नहीं रहे। तो बताओ ऑक्सो एसिड क्या होंगे, जिसके पास हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या मेटल या नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड। हाँ तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ गए हम, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, देखो समझो एक बात, मान लो सर कोई ऐसा एसिड हो उसका दूसरा एसिड बने ही ना, कोई ऐसा एसिड है जिसका और कोई एसिड बने ही ना, जैसे सल्फर के कितने एसिड बताए अभी अभी 2, लेकिन कार्बन का एक ही एसिड है, तो 2 एसिड तो बने नहीं, तो हम कंपेयर तो कर ही नहीं सकते ना किसमें ऑक्सीजन ज्यादा और किसमें ऑक्सीजन है। तो ऐसा कोई भी एटम जो सिर्फ एक ही टाइप का क्या बनाए एसिड, कितने टाइप का, तो पहले उनके सीख लेते हैं, फिर वो एटम ले लेंगे जिनके कितने एसिड बने 2 या 2 से ज्यादा, फिर उनमें कंपैरिजन कर लेंगे, इसमें तो कंपैरिजन है होगा ही नहीं। डन, तो लिखो पहला पॉइंट, देखो इन इन ए क्लास ऑफ एसिड, इन ए क्लास ऑफ एसिड कंटेन ओनली वन मेंबर, in a class of acid contain only one member, comma its name is use suffix, its name is use suffix IC, डन। जितने हाइड्रा एसिड होते हैं उनके लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं हाइड्रा, ऑक्सो के लिए क्या मैंने कहीं प्रीफिक्स वर्ड का नाम यूज किया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, नहीं लगाना। जो मेटल जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम मान लो किसका बना है कार्बन का, तो कार्बन उसके लास्ट में क्या लगा दोगे आईसी, क्या बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, तो इस भाई साहब का नाम क्या है, हाँ तो लिखो ना, कितना आसान है देखो,
कार्बोनिक एसिड। क्या नाम इसका बेटा? ठीक है भाई। डन। अगर जिसको ये पहली वाली लाइन इंग्लिश में समझ नहीं आई, वन मेंबर टाइप की, तो वो ऐसा लिख सकता है, ऐसा कोई एटम जो एक ही टाइप का क्या बनाए, एसिड। एक ही टाइप का, इसके अलावा कार्बन का और इससे नहीं बनेगा, हाइड्रोजन वगैरह। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल यही काम का है बस अपने पास। लिखो, इफ एन एसिड सीरीज कंटेन, इफ an acid series contain two or more acid, टू और मोर एसिड। ठीक है, अभी बस टू के लिए पढ़ेंगे, लेकिन लिख लो कोई बात नहीं, टू और मोर एसिड। देन एसिड कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन, देन एसिड कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन एटम, यूज सफिक्स, यूज सफिक्स यही आई से, अंडरलाइन कर लेना पूरा ऐसे, सफिक्स आई से। क्या लिखा बताओ? एसिड कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन एटम, यूज सफिक्स आई सी, वाइल acid which contain, while acid which contain less number of oxygen atom, less number of oxygen atom, use suffix, क्या सफिक्स यूज करोगे बोलो? यूज सफिक्स ओ यू एस, अंडरलाइन। अब बता दो, एक भैया H2SO4 है, ऐसे कंपेयर में लिख लेना, और दूसरा इसका पार्ट कौन है? HSO3। कितने एसिड हैं? दो। एक में ऑक्सीजन एटम क्या है? ज्यादा, और एक में ऑक्सीजन एटम क्या है बेटा? कम। तो हम कैसे लिखेंगे बताओ इसका नाम? सल्फर से बना है, ये भी सल्फर से बना है, ज्यादा ऑक्सीजन वाले के पीछे क्या लगाएंगे? आईसी। तो इसका नाम बताओ। सही है क्या? सल्फ्यूरिक स्पेलिंग यू आएगा। ठीक, इसका नाम बताओ। SUHLUPHUROUS, सल्फरस एसिड। गलती लिख दिया क्या? सही है। तुम्हें कौन सा आती है? मैं भी पूछ किससे रहा हूं। सल्फ्यूरिक एंड सल्फरस एसिड। तो चलो तुम इसका नाम बताओ फिर। बेटा HNO3 का नाम बहुत बार सुना है ना तुमने, और HNO2 भी सुना है। अरे हाँ है ना, 10th क्लास में देखो दोनों की रिएक्शन है जिंक वगैरह के साथ। अब बताओ इनका नाम। पहले का क्या हो जाएगा? और दूसरे का? देखा है कि नहीं? नाम लिखने आ गए तुम लोग, तो लिखो फिर फटाफट। नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड। कोई और भी है क्या? ऐसे और भी बहुत सारे हैं, उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। लिख ले बेटा इतना बस। तो अभी इतना ही लिखेंगे, इसके आगे भी पढ़ाएंगे तुम्हें, लेकिन सुनो पहले एक बार देख लो। सर ये तो समझ आ गए, तुमने कभी नाम सुना H3PO4 का? ठीक है, फिर H3PO3 भी होता है, और एक H3PO2 भी होता है। कितने एसिड हैं? बहुत बढ़िया। एक HClO होता है, एक HClO2 होता है, एक HClO3 होता है, एक HClO4 होता है। कितने एसिड है? हाँ, इनका नाम कैसे लिखें? ये बात बिल्कुल सही है, ज्यादा ऑक्सीजन वाले के आगे लास्ट में क्या लगाएंगे? एक। तो इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। सही बात है। क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोरिक। लेकिन इनके आगे थोड़ा बहुत सफिक्स भी यूज करेंगे।
इन सब के आगे क्या यूज करेंगे, सॉरी सफिक्स नहीं प्रीफिक्स, क्या यूज करेंगे, हाँ, जैसे ऑर्थो पायरो नाम से, ये अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। एक मोटा मेटा भी यूज होगा, एक ऑर्थो, एक पायरो और एक मेटा। बहुत बार आपने पढ़ा होगा ऑर्थो बोरिक एसिड होता है, पायरो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ऐसे नाम सुने होंगे, कहीं नहीं सुने तो आप सुन लो, दिक्कत वाली बात कहाँ है कि नहीं, ठीक है। इन सब के नाम और लिखने हैं, तो इन सब के नाम लिखने के बाद आपके एसिड क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। फिर इन्हीं एसिड के हम क्या पढ़ेंगे, अनायन फ्रॉम कौन सा, ऑक्सो एसिड, किसके, ऑक्सो एसिड, वही सेम। इससे कितने बनेंगे, इससे क्या बनेगा बोलो, SO4-2। इससे क्या बनेगा, इसका नाम होगा सल्फेट, 8 लगाएंगे मैक्सिमम वाले के पीछे, सल्फेट। और इसका क्या नाम होगा, IT और एक 8 IT, सल्फाइट और सल्फेट, ऐसे करना है। तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपको ये अच्छे से करने। अब ध्यान सुनो, जो इनऑर्गेनिक होती है ना वो थोड़ा टाइम लेती है बेटा समझने, ठीक है, टाइम लगता है। कल जो मैंने पढ़ाया था अगर उसको अच्छे से 1 या 2 बार और रिवाइज कर लोगे तो बोलोगे नहीं। जो आज पढ़ा है बिल्कुल ऐसे ही, हाइड्रा एसिड और उनसे बने हुए एनाइन, फिर ऑक्सो एसिड, बस उतना पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, इनके नाम समझने की कोशिश करो कैसे लिखे जाएंगे। अब देखो इनका बेनिफिट, कोई ये सोचता है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं, आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम किया उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा, आपकी की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, चांस ही नहीं। जो तुम्हारे सीनियर बच्चे हैं जिनको इन नामों में दिक्कत होगी, कभी उनसे पूछ के देखो, जब कोई क्वेश्चन आता है कि ए रिएक्ट विद सल्फरस एसिड, उनको हवा ही नहीं लगती, क्यों, क्योंकि कभी पढ़ा तो नहीं, उनको यही पता है एक H2SO4 होता है और एक H2SO3, नाइट्रस, एक आएगा नाइट्राइट, एक आएगा नाइट्रेट, एक क्या आएगा नाइट्राइट और एक क्या आएगा, उनको ये नहीं पता लगा NO2- लिखे, NO3- लिखे, क्यों, क्योंकि उन्होंने बेसिक नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा। समझ रहे हैं इस बात को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, छोटी छोटी। एक जगह नाइट्राइड आयन लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसका है 12th में, वो गुड़िया समझ जाएगी। जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ गया अगले साल एक चैप्टर, उसमें नाइट्रोजन आया हुआ था, एक लिगेंड टाइप का होता है, तो नाइट्रोजन देख के कोई तो उसको न्यूट्रल कराया, कोई कुछ, नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा अकेले पे, -3। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो धीरे 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 काम आती रहेंगी डेली। तुमने ये सारे एसिड तुमने लास्ट ईयर पढ़े थे, 10th क्लास में पढ़े थे कि नहीं, तो तुम्हारे ऐसे लिखवा देते थे कि ये सल्फरस एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कभी इनके नाम नहीं बताए तुम्हें, बस अब बता दिए तो अब याद कर लो, ठीक है, पक्का याद करोगे, मेहनत करोगे, सीखोगे, तो कल आते ही पूछ लूं पहले तुमसे 5 मिनट, देखो मन मार दिए, सर ऐसे पूछना नहीं सर, क्यों नहीं पूछ सकता भाई, कल आते ही पूछूंगा 5 मिनट, पूछ लो क्या, जोर से बोलो तो, पूछ लो भाई, पक्का, चलो ठीक है भाई। जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं वो भी बेटा अपना काम ईमानदारी के साथ करें, तुम ईमानदार होगे तो तुम्हें फायदा होगा, तुम ऐसे मत सोचो हमें फायदा होगा, फायदा तुम्हें होगा, हमारा तो हो रखा है फायदा जितना होना था, ठीक है, तो पढ़ो मेहनत करो, ठीक है बेटा, थैंक यू।